छठ दिल्ली वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में ईस्टर्न यूपी से, बिहार से आए हुए हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं और छठ साल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार पूर्वांचलियों के लिए माना जाता है। पूर्वांचली जो हमारे भाई बहन हैं वो दिल्ली को अपना घर माने, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2015 से ही बहुत ही भव्य आयोजन किया है छठ का पूरी दिल्ली में। जैसे आज हम एक घाट पे खड़े हैं, इसी प्रकार के 1000 घाट पूरी दिल्ली में हैं, जहां पे पूरा तालाब का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इससे पहले सवाल भी उठने लगे, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने शीला दीक्षित के समय का जिक्र किया, बीजेपी ने कल खुराना जी के समय का जिक्र किया कि उस समय बड़े स्तर पर छठ पूजा की तैयारी होती थी। दिल्ली सरकार नई तैयारी कर रही है, इसलिए पूर्वांचल अपने घर जा रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, मुझे नहीं लगता है कि पूरी दिल्ली में 100 से अधिक स्थानों पर छठ के घाट बनते थे। लेकिन आज पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाट हैं। दिल्ली में हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, जहां पर भी लोग छठ पूजा करना चाहते हैं, छठ का घाट हम उनके द्वार तक लेके गए हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी से ये सवाल पूछूंगी, आपकी सरकारें तो इतने और राज्यों में हैं, क्या करते हैं छठ का इंतजाम आप? गुजरात में, अगर दिल्ली के बाद कोई ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों का माइग्रेशन हुआ है, वो गुजरात है। बताएं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार, आज तक उन्होंने पूर्वांचली भाई बहनों के लिए गुजरात में कुछ किया है? यूपी की सरकार बताए कि वो क्या आयोजन करती है छठ के लिए। पूरे देश में अगर एक सरकार है जो छठ का इतने भव्य तरीके से आयोजन करती है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार है। यमुना फोमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब 2-3 दिन बाद छठ का कार्यक्रम है। कालिंदी कुंज घाट, यमुना घाट तक पे भी फोमिंग दिख रही है, जहरीला जहाज दिख रहा है। उसे दूर करने के लिए क्या कोशिश होगी? उसको दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहां पे जो फूड ग्रेड केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका छिड़काव हो रहा है। छिड़काव शुरू हो गया है। कई सारी नावों में, 10 नावों में छिड़काव करने वाली टीम्स ने अपना काम कल रात से ही शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन में वो फोम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगी कि जो ये सारा फोम आता है, ये यूपी इरिगेशन के बराज से, वहां पर कालिंदी कुंज से आता है। तो अभी तो छठ के समय हम जरूर उसका अरेंजमेंट करेंगे कि दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन मेरा यूपी की इरिगेशन से भी, यूपी की सरकार से भी आग्रह है कि वो अपना प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजें।